400 पार का नारा तो इनका पहले फेज के बाद ही निकल गया। गाय का मांस नहीं बिकने देंगे, गाय को नहीं कटने देंगे, और 8 से 10 करोड़ रुपए उसी कंपनी से लिए जाते हैं जो कि गाय का मांस काट के बेचती है। राहुल गांधी ने कौन सा काम नहीं अच्छा करा? क्या रायबरेली में पहले लाइट नहीं थी? पहले सीबीआई की रेड पड़ती है, ईडी की रेड पड़ती है, और उसके बाद वो आदमी वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसे देता है और उसके बाद उसको छूट जाता है। वो खुल के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। 10 साल कोई प्रधानमंत्री काम करे, 10 साल, और उसके बाद वो जब वोट मांगने जाए और वो वोट भी धर्म के नाम पर मांग रहा हो, तो क्या कोई उसने काम करा है? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। 4 जून को 140 करोड़ की जनसंख्या टकटकी लगाए बैठे है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा लगातार कह रहे हैं इस बार 400 पार, तो वही विपक्ष कह रहा है कि इस बार हमें भाजपा मुक्त करना है पूरे देश को। पर देखना यही है कि कौन अपनी रणनीति में कितना सफल हो पाता है। चांदनी चौक में मौजूद है, तमाम लोगों का यहाँ जमावड़ा पहले से लग चुका है, तो सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दे रहने वाले इस बार 24 के चुनाव में। 24 के चुनाव में हम तो मोदी को देंगे वोट। हम रायबरेली के रहने वाले हैं वहाँ। हाँ, पहले मैं सोनिया गांधी को वोट दिया, सोनिया जीत जाती थी। रायबरेली का कोई विकास ही नहीं किया, वहाँ का सारा योगी और मोदी विकास हो रहा है। हमारे एमएलसी जिला अध्यक्ष वो सब विकास कर रहे हैं। रायबरेली किसी समय गढ़ था, रायबरेली जिधर आधार कार्ड देख लीजिए, रायबरेली मेरा गढ़ था कांग्रेसी। वो गढ़ में मतलब उत्तर प्रदेश से अपनी बिल्कुल सभाया है कांग्रेस का। अच्छा, सोनिया गांधी ने कुछ काम नहीं किया वहाँ? कुछ भी नहीं किया, तभी तो क्या वादे किए थे उन्होंने? अरे बहुत वादे जब अरे कुछ भी काम नहीं किया, जो भी किया योगी और मोदी ने किया वहाँ। इनसे नहीं हुआ, इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसीलिए काम आपको ज्यादा प्रभावित करा भाजपा का 10 साल? 10 साल में देखो हमारे यहाँ 7 कॉलोनियां, 7 कॉलोनी पास हो गई जिनकी नहीं थी, और रोडें बन रही हैं, नलकूप गांव पहुंच गए, बिजली है, बिजली पहुंची हुई है, और क्या चाहिए? पहले नहीं था। अच्छा, अब ये बताइए कि 400 पार जैसे लगातार भाजपा कह रही है कि 400 पार, तो 400 पार किस मुद्दे के साथ हो पाएंगे? अरे काम कर रही है ना जी, काम है ना, काम के आधार पर वोट देगी जनता। राहुल पे विश्वास कर लेगी, राहुल तो उन्हीं लोग विश्वास करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। हमें लाख में 2 लाख हमारी औरतों को तो नहीं, हम सीधा भाजपा में वोट देंगे। अच्छा, नहीं विश्वास करेंगे। ये क्वार्टर बोल रहा है तुम्हारा? अब करे क्वार्टर बोल रहा है। अगर तुम हमारी डॉक्टरी जांच करा लो ना, 1000 आप बस दो, 1000 हम बस। बोलिए। एक बात तो राहुल गांधी ने कौन सा काम नहीं अच्छा करा? क्या रायबरेली में पहले लाइट नहीं थी? पहले थी या नहीं? मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ, जवाब दो। तो भाई तुम कह रहे हो कि सोनिया गांधी ने जो जो सवाल किए थे वो पूरे नहीं करे। आज तक बता दो, ये भाजपा ने कौन सा अपनी जेब से लगाया है? मुझे ये जवाब दे दो। मुझे ये जो पैसा लग रहा है ये सब जनता का लगा हुआ है। अरे सारी बातें छोड़ो, भाजपा कहती है कि हम गाय का मांस नहीं बिकने देंगे, गाय को नहीं कटने देंगे, और 8 से 10 करोड़ रुपए उसी कंपनी से लिए जाते हैं जो कि गाय का मांस काट के बेचती है। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या पता चला कि पहले सीबीआई की रेड पड़ती है, ईडी की रेड पड़ती है, और उसके बाद वो आदमी वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसे देता है और उसके बाद उसको छूट जाता है। अभी केजरीवाल को गिरफ्तार करा हुआ है। हाँ, केजरीवाल को गिरफ्तार करने में जिस बंदे की जिस आदमी की गवाही ली है, शरत रेड्डी नाम का है वो, है ना। वो शरत रेड्डी कहाँ का है? कर्नाटका का है। कर्नाटका, उसके बाप की एक कंपनी थी औरोबिंदो फार्मा, उसने पहले 10 करोड़ दिए जब वो अरेस्ट हुआ, उसके बाद उसको बेल मिल गई, फिर 45 करोड़ दिए, टोटल 55 करोड़ रुपए देके उसको बेल दे दी, और उसी को गवाह बना के केजरीवाल और सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। उनको पीएमएलए में ही तो गिरफ्तार कराया है। 2017 में पीएमएलए में ये एक कानून लेकर आए। एक बात बताइए, मैंने इन पर इल्जाम लगा दिया ये मोदी की वो कर रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि भाई इन्होंने मेरे से 10 लाख रुपए लिए हैं, इन्होंने मेरे से 10 लाख रुपए लेके रिश्वत लेके काम कराए हैं। अब ये पहले क्या होता था, कोई और क्राइम होता तो जब तक ये साबित ना हो जाता ये जेल में ना जाते। जब तक किसी पर कोई इल्जाम साबित नहीं हो जाएगा उसको जेल में बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। पहले साबित होगा, फिर पुलिस अरेस्ट करेगी, कोर्ट ऑर्डर देगा कि साबित हो गया, इनको अरेस्ट करो और जेल में डालो। लेकिन पीएमएलए में क्या कर रखा है, पहले अरेस्ट कर लेंगे, उसके बाद ये प्रूफ करेंगे कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया है।
ये बताइए, ऐसा तो पीएमएलए में किसी को भी गलत गवाही दे के किसी को भी गिरफ्तार करवा लेंगे बीजेपी वालों ने। और क्या करा है 10 साल में मोदी जी कहते हैं अभी मोदी जी का एक भाषण आया जिसमें वो खुल के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। 10 साल कोई प्रधानमंत्री काम करे, 10 साल, उसके बाद वो जब वोट मांगने जाए और वो वोट भी धर्म के नाम पर मांग रहा हो तो क्या कोई उसने काम करा है? कौन सा बयान है जरा बता। एक बात बता, ये आप बताइए कौन सा बयान? अभी राजस्थान में उन्होंने कहा है कि क्या कहते हैं, मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश पर पहले संसाधनों पर, मनमोहन सिंह ने कहा था कि पहले संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। इनके खुद के जो जी न्यूज हो गया, एबीपी हो गया, ये सारे के सारे बिके हुए चैनल हैं, ये खुद फैक्ट चेक कर रहे हैं कि बस मनमोहन सिंह ने ऐसा तो कहा ही नहीं था, है ना। उनके बयानों को गलत तरीके से सामने लाते हैं और फिर हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। ये बताइए, मोदी जी 10 साल पहले कह के लाए थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार इनकी सरकार 400 का सिलेंडर 1200 का करके अब 800 का कर दिया। पूरे 10 साल पहले जेब से हजार रुपए निकालते रहे और उसके बाद आखिर में जाके 100 रुपए डाल रहे हैं और लोग बात भक्ताई कर रहे हैं कि देखो जी मोदी जी तो काम कर रहे हैं। अरे क्या काम कर रहे हैं ये भी तो बताओ। अगर काम कर रहे होते तो आज धर्म के नाम पे वोट मांगने की जरूरत पड़ती? ये बताइए, क्या आज के टाइम ये कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं और 140 करोड़ लोग हैं, यानी कि देश की 70% जनता आज के टाइम पर इनकी मुफ्त राशन से चल रही है। तो यानी कि 80 करोड़ जनता गरीबी की रेखा में नीचे है या ऊपर है? जो अपने लिए राशन भी नहीं खरीद सकती वो जनता अमीर होगी गरीब होगी? है देश का 70% पैसा 1% आदमी के हाथ में है, आदमियों के हाथ में है। वो बताइए, अडानी 600 नंबर पे था 2014 में, दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में 600वें नंबर पर आता था और वो तीसरे नंबर पर पहुंच गया था। उसके बाद ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और फिर वो जाकर कहीं कुछ नीचे गिरा, फिर वापस से ऊपर हो गया। ये बात बताइए, पहले एयरपोर्ट पर लो होता था, एयरपोर्ट पर कानून बना हुआ था कि जिसको एयरपोर्ट चलाने का अनुभव होगा वही बैटिंग में जा सकता है ऑक्शन में। इन्होंने वो चीज हटा दी और सारे के सारे एयरपोर्ट अडानी के हाथ में दे दिए। रेलवे में जो जनरल डिब्बे होते थे उनको कम कर दिया और फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी ज्यादा कर दिया। डेली ट्विटर पर वीडियोस आती हैं, देखो आप उनमें क्या हाल है रेलवे का। मोदी जी एक बात बताइए, चलो मैं मान भी लूं मोदी जी ने काम करा है, तो 10 साल के बाद क्या सरकार बदलनी नहीं चाहिए? ये बताइए, 10 साल चलो काम कर लिया, मोदी जी के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चेहरा तगड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? अरे इंदिरा गांधी के टाइम पे भी यही कहते थे, इंदिरा नहीं तो कौन, इंदिरा इंडिया। बदला ना, मोरारजी देसाई आया ना, चाहे 1.5 साल के लिए सही आया, बदला ना सिस्टम। तो ऐसा कुछ नहीं है 150 करोड़ लोगों में, 140 करोड़ लोगों में क्या मोदी ही है? एक बात बताइए, क्या मोदी ही है? आज ये मोदी ही है। अरे हमेशा मोदी ही आएगा। चलो चल जा हमेशा मोदी। अगला बार 39 लिया था बिहार से, पूरा 40 कितना सहमत है भैया की बात से? भैया की बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं। क्यों? ये कहते हैं 10 साल में मोदी जी को बदल दो, 60 साल में नहीं बोला वो कांग्रेस को बदल दो। 60 साल में मैं था 60 साल में, अगर मैं 60 साल में नहीं थे, 60 साल में नहीं थे तो इंदिरा गांधी को आपके काफी याद आ गया। चुप करो चाचा, 60 साल में। एक मिनट, चांद पे झंडा कब लगाया? 2008 में गया था, 2008 में गया था पहला, 2008 में गया था। भाई साहब ने इंदिरा गांधी की बात करी, ये कहते उससे मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो इनको याद कहाँ से आ गई? इतिहास तो अरे अंकल इतिहास, हाँ चलो मान लिया, पे भी नहीं था, मुझे तो मोहन हाँ वो जो किताब वो तो मुझे मालूम है, मुगलों का वो तो मुगलों का ही पढ़ाया गया ना, मुगलों का ही पढ़ाया गया। सिलेंडर पहले 400 का था, 450 का था, 500 का था, जो भी रेट था, ठीक है। उस टाइम में सर्विस कैसी आती थी सिलेंडर की? आज बुक करोगे तो 10 या 15 दिन में आएगा सिलेंडर, और नहीं आया तो आपको लेने जाना पड़ेगा, ठीक है ना। 2014 से पहले ये कहा जाता है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना लाई है, सिलेंडर आ गया है। पहले महिलाएं जो है 2014 से पहले लकड़ियां फूंकती थी। अच्छा, 2014 से पहले महिलाएं लकड़ियां फूंकती थी। क्या आज के डेट में गांव में जाके देखा कि आज के डेट में महिलाएं लकड़ियां नहीं फूंक रही? सिलेंडर पहुंचते हैं ना, हर एक गांव में पहुंच गया है। देखो मेरी बात सुनिए, एक रोड होता है,
ये लोग कहते हैं हमने पुल बनाए। एक बात बताओ, एक सरकार आएगी 100 मीटर रोड बनाएगी। एक बात बताओ, एक सरकार आएगी 100 मीटर रोड बनाएगी। एक मिनट, एक सरकार आएगी 100 मीटर रोड बनाएगी और दूसरी सरकार आएगी वो 100 का 150 ही तो करेगी, 100 का 50 थोड़ी कर देगी। और फिर आप कह दो देखो जी इनके राज में तो 100 थी, मेरे राज में 150 हो गई। वो 100 भी तो कहीं से आई, 0 से 100 हुई, तुमने 100 से 150 करी और तुम कह रहे हो कि इन्होंने तो कुछ करा ही नहीं था। 400 पार का नारा। अरे 400 पार का नारा तो इनका पहले फेज के बाद ही निकल गया। 400 कहाँ से लाएंगे? 400 पार कहाँ से लाएंगे? जब एक बात बताओ, जब पुलवामा का हमला हुआ था, एक बात बताओ 26/11 का हमला हुआ था, 26/11 का हमला हुआ था। अरे 2 मिनट 26/11 का हमला हुआ था। गुस्सा ये हो रहे, ये कह रहे 0 भी नहीं आएगी। मैं कहा 1 आ चुकी है। निर्विरोध सूरत से एक सीट अनाउंस होगी, अभी 4 जून को रिजल्ट आएगा। एक बात बताओ, एक सीट पर एक आदमी खड़ा, उसमें साइन करे, 5 जनों के साइन चाहिए होते हैं जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं, है ना। 5 के 5 जने आते हैं और कहते हैं हमने तो ये साइन करे ही नहीं। उसके बाद उसको नॉमिनेशन रद्द कर देते हैं, कांग्रेस का हट गया। उसके बाद जितने निर्दलीय खड़े थे वो सब अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं। अब आप ही बता दो ये हो रहा है या करवाया जा रहा है? क्यों नहीं होगा? होना चाहिए, एक बात बताओ, ये कहते हैं पुलवामा का हमला में हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करा दी। 26/11 का हमला हुआ था जिसमें पाकिस्तान से आ गए थे 4 आतंकवादी, 4 या 6 आतंकवादी। आप आज जाकर टीवी पे देख लो, न्यूज में पढ़ लो, उस घटना की एक बात आज के टाइम में मौजूद है कि वो चीज कैसे हुई, कैसे आतंकवादी अंदर आए, कैसे पकड़े गए, उसका सरगना कौन था, किसने उसकी प्लानिंग करी थी। आप मुझे पुलवामा का बता दो किसने किया था। आज 5 साल होने लगा नहीं पाए। 400 किलो आ रही है, सीट का पता कहाँ से आ गया उसका पता लगा नहीं पाया। वहाँ का गवर्नर सत्यपाल मलिक, जब वो कहते हैं कि आर्मी वालों ने कहा था हमें प्लेन दे दो, 40 जवान तो एक बस में थे और ऐसे पता नहीं कितनी बसें थी जो काफिला जा रहा था, कई 100 लोग थे, हैं? उनको प्लेन में ले जाना चाहिए। गवर्नर जब सत्यपाल मलिक थे तब क्यों नहीं बोला उन्होंने? क्या थे? बोला था। उसके बाद मोदी जी ने उनसे कहा कि अभी चुप हो जाओ, इस सब बात में मत करो, हम इस पर चेकिंग कहा था चुप कर दो। असल में 300 करोड़ का घोटाला करा उसने कर रहे थे, और जैसे ही उसकी जांच हुई उसने कहा कि सीबीआई की जांच रखवाओ। मोदी ने कहा कि सीबीआई जांच नहीं रोकेगी, अगर आपने गलती की है तो आपको भुगतना पड़ेगा। मेरा कौन सबको तो जेल में डालना है। ये एक बात बताओ, अजीत पवार 30,000 करोड़ का घोटाला उसको अपनी पार्टी में ले लिया। सवाल सुन लीजिए, आप इतना आरोप क्यों लगा रहे हैं मोदी जी पे? अरे मोदी जी पर आरोप क्यों नहीं लगाएंगे? मोदी जी ने करा क्या है? क्यों नहीं नाराज? आज मोदी जी ने करा क्या है? अरे मेरे पास नौकरी है, चलो मेरे पास, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, आज वो सारे बेरोजगार बैठे हैं, पढ़ लिख कर भी नौकरियां नहीं है। एक कंपनी जो 50,000 करोड़ रुपए कमाती है वो रख रही है 10,000 कर्मचारी, और एक कंपनी जो 25,000 करोड़ रुपए कमा रही है वो रख रही है 50,000 एम्प्लॉय। मोदी जी कह रहे हैं ना योग्यता नहीं होगी, पकौड़ा कर लीजिए आप लोग। तो एक बात बताओ, एक आदमी जो बीटेक कर रहा है, वो खुद ने चाय बेची है ना, तो वो पूरे देश को चाय दिखवाना चाहता है। मेरा सगा भांजा 2 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है, बीटेक करी लवली यूनिवर्सिटी से। वो इतने टैलेंट बच्चे जो थे, वो जिस दिन फाइनल ईयर होता है ना, जब यूनिवर्सिटी में जाके कंपनियां अपने आप ले आती है, ये कह रहे जिसके अंदर भी टैलेंट है उसको रोजगार मिल रहा है। मेरा लड़का 1.25 लाख रुपया घर बैठे कमा रहा है, जिसके अंदर टैलेंट है उसको ऑनलाइन काम मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो चांदनी चौक में मौजूद थे, देखना यही होगा कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। आपके सारे पेश मंगवाना, और आप देख रहे थे NCR समाचार।